ओके गाइस, वेलकम बैक टू यूजी ट्रेडर। सो मैंने जैसा कि लास्ट टाइम बोला था, शायद सैटरडे के टाइम ही बोला था कि मैं एक रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो लेके आऊँगा फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट हु आर वाचिंग माय चैनल, फॉर कि उनको पता चल सके कि एक्चुअल में रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो इसके क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अपन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। बोले तो आर इज टू आर एक्चुअल में होता क्या है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नथिंग बट अ रेशियो बिटवीन योर विनर्स एंड बिटवीन योर लूज़र। इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा। यानी जितना आप रिस्क ले सकते हो पर ट्रेड के हिसाब से, जितना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है, एंड उसी ट्रेड में उस रिस्क के अगेंस्ट में कितना आपको रिवॉर्ड चाहिए वो आपको डिसाइड करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक 41,000 की कॉल बाय करी, ठीक है, कॉल बाय करी, ठीक है। नाउ उसमें आपने 1:2 का टारगेट चाहिए, ठीक है। यानी आपके प्रीमियम में या आपके एक बोले जाए तो एक क्वांटिटी में आप रिवॉर्ड 2 रुपये का चाहते हो एंड लूज़ 1 रुपये का चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको 2 रुपये का रिवॉर्ड चाहिए तो आप 1 रुपये को गंवाना भी चाहते हो, बोले तो गंवा सकते हो। या फिर वहीं पे अगर बोला जाए 2:3, क्या मतलब हुआ कि अगर आप 2 रुपये का लॉस ले सकते हो तो आप 3 रुपये का प्रॉफिट भी लेना चाहते हो। यानी रिस्क के अगेंस्ट में क्या आप लॉस कर सकते हो, इसी को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी मैनेजमेंट बताता हूँ। सबसे पहले आपने देखा होगा इसको, एक होता है शॉर्ट पोजीशन का, ठीक है, एक होता है शॉर्ट पोजीशन, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, और एक होता है लॉन्ग पोजीशन। जैसे ये लॉन्ग पोजीशन है, ओके, ये है लॉन्ग पोजीशन एंड ये है अपनी शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, सेम रखते हैं दोनों को। ये है शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। अब इस समय देखो, इफ़ यू कैन सी हेयर, मैंने ग्रीन एरिया बढ़ा रखा है, एंड जो रेड एरिया है वो काफ़ी छोटा रखा है, ठीक है। एंड अगर इसमें मैं दिखाऊं आपको कर्सर ले जाके, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 4.5। इसका मतलब क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें क्या क्या मतलब है कि 1:4.5 है हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। यानी अगर हम 1 रुपये का लॉस कर सकते हैं तो हमको 4.5 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल में यही होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको मैनेज कैसे करते हैं। देखो, अगर आपका कोई ट्रेड है, कोई भी ट्रेड ले लो, अगर उसमें आपका सपोर्ट बीच में आ रहा है एट 50% ऑफ योर टारगेट, या 75%, या फिर 100%। अब 100% में सपोर्ट आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वहाँ पे तुम निकल जाओगे तो सबसे बेस्ट जगह है वो तो, ठीक है। बट अगर 75% में या 50% में कोई सपोर्ट, या फिर कोई यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, बिकॉज शॉर्ट में ही आते सपोर्ट, ठीक है, और लॉन्ग पोजीशन में रेजिस्टेंस जो थोड़ा स्ट्रांग हो। स्ट्रांग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे पहचाने, इसको भी मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे, पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ देखोगे तो अगर 50% या 75% या 25% भी अगर कोई भी आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको नज़र आता है, देन आपको एक्चुअल में क्या करना है कि जैसे ही मार्केट पहले सपोर्ट में या कोई भी सपोर्ट हो उस सपोर्ट में टप्पा खाना स्टार्ट कर दे, बोले तो सपोर्ट पे जैसी आई मार्केट वैसी ग्रीन कैंडल बना के उस सपोर्ट पे सस्टेन करने लग जाए, देन यू हैव टू फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने आपको अभी क्या बताया,
मैंने आपको ये बताया कि आपको एक्चुअल में रिस्क मैनेजमेंट किस कंडीशन में चालू करनी है, ठीक है। वहीं अगर ये सपोर्ट डायरेक्ट टूट जाता है, लाइक ग्रीन ग्रीन कैंडल बन गई, ग्रीन ग्रीन कैंडल, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ये टूट गया एंड टारगेट टच हो गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया। टच हो गया तो वैसे भी निकल जाना है, वहीं हमारा टारगेट इतने की जगह इतना होता एंड ग्रीन ग्रीन कैंडल बन के कुछ ये वाली लाइन टूटती, ठीक है। यहाँ से हमने स्टार्ट करा एंड आपको पता है हमारा हाईली वॉलेटाइल सेटअप होता है, तो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी एंड ये टूट गया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, इसको आगे बढ़ा देते हैं सो डैट मैं बता पाऊँ अच्छे से। मार्केट क्या कर रहा है कि यहाँ पे इस पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है, इस पे सपोर्ट लेने के लिए आ रहा है। एंड मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी शायद इंस्टाग्राम में, यूजी ट्रेडर करके मेरा इंस्टाग्राम है, यूजी ट्रेडर 01, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो करना चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, सो इसको हटा देते, ओके। सो अगर ग्रीन ग्रीन कैंडल बन के कोई भी सपोर्ट या कोई भी रेजिस्टेंस टूटता है एंड उसके बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस पे वापस आ रहा है, इसका मतलब मार्केट उस रेजिस्टेंस पे सस्टेन नहीं कर पाएगा, मार्केट उसके नीचे आएगा। तो ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन, डैट अगर आपके टारगेट के बीच में कोई सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसमें एक तरफा मूव के साथ मार्केट ने ब्रेक करा, टारगेट आ गया तो ठीक है, बट टारगेट के बीच में ही वो रीटेस्ट करने आ जाए तो ये समझ लेना कि वो रीटेस्ट नहीं, वो वापस नीचे गिरेगा, एक तरह का फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पे सारे लॉन्ग पोजीशन वालों के स्टॉप लॉस लगेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक्चुअल में माइंडसेट रीड करना है कि आपको मार्केट बोलना क्या चाहता है, आपको चार्ट बोलना क्या चाहता है। तो यू हैव टू थिंक लाइक अ ऑपरेटर, नॉट लाइक अ रिटेल ट्रेडर, ठीक है। सो नाउ अब बात कर लेते हैं कि मैनेज करें कैसे, क्योंकि अब अगर नीचे आ ही रहा है तो हम तो रोक नहीं सकते, जो होगा मार्केट में वो तो होता ही रहेगा ना, हम तो रोक नहीं सकते, भगवान है नहीं हम, ठीक है। सो एक्चुअल में आपको क्या करना है, एक्चुअल में आपको स्टार्ट करनी है यहाँ पे ट्रेलिंग। ट्रेलिंग क्या होती है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, अभी बता देता हूँ। ट्रेलिंग में आपको क्या करना होता है, आपने यहाँ कहीं पे एंट्री ली, मार्केट यहाँ कहीं पे आ गई, अपना स्टॉप लॉस उठा के एंट्री में डाल दो, ठीक है। स्टॉप लॉस लगा के उठा के एंट्री में डाल दो। अब जो बिल्कुल ऐसा होगा ना ट्रेडर, एकदम कट्टर ट्रेडर होता है जो, मतलब बोले तो अब भाई या तो स्टॉप लॉस ही लगेगा तो टारगेट ही लगेगा, वो उनके लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है ट्रेलिंग। क्योंकि अगर उनका टारगेट यहाँ कहीं पे उनको पता चल रहा है कि फंसने लग गया है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं भी आ रहे हैं, अगर वो साइकोलॉजिकल एरिया, जैसे 41,000 का एक साइकोलॉजिकल एरिया होता है, ठीक है, 41 4 लाख लिख दिया तो 41,000 का एक साइकोलॉजिकल एरिया होता है, ठीक है। सो ये कुछ एरियाज होते हैं, इसमें आपको वो करना होता है, ठीक है। सो अगर उनको पता चल गया यहाँ पे मार्केट फंस रहा है, वो अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ रख देंगे, या और एंट्री को ये लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी अब वो ये मान के चलेंगे कि अगर मेरे एंट्री वाले पे या फिर मेरे एंट्री प्राइस पे मार्केट वापस आ जाता है गिर के, देन आई विल एग्जिट, सीधी बात है, बहुत सीधी बात है। दूसरा एक और सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाते रहे एंड बिल्कुल टारगेट के पास आ गया, लेकिन अब वहाँ से मार्केट पलटना चाहता है, तो यार देखो ये तो कोई बच्चा भी बता देगा कि क्या करना है, सीधी सीधी बात है भाई, एग्जिट हो जाओ, एग्जिट। देखो टारगेट अगर 50% का भी आ रहा है ना, तो भाई खुश होके निकल जाओ, उसमें भलाई है। क्योंकि कट योर कट योर लॉसेस एंड बुक योर प्रॉफिट, सुना होगा, बट हम करते क्या है, बुक आवर लॉसेस एंड कट आवर प्रॉफिट। ऐसा क्यों, जब तुमको पता है कि यार 75 से मार्केट सस्टेन कर रहा है इस रेजिस्टेंस के नीचे, या फिर कोई साइकोलॉजिकल एरिया बन रहा है, तो यार कट करो ना। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट आज की है, आज ही तुमको 1 लाख 2 लाख का 1 करोड़ बनाना है, नहीं, आगे भी मार्केट बनेगी, उसी दिन सेटअप बना के देखिए, मैं गारंटी देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। सो हाँ, ये था कुछ रिस्क मैनेजमेंट वाली। बाकी अगर एडवांस रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो नीचे कमेंट कर देना। एंड सेम चीज़ लागू होती है पुट वालों के लिए भी, ठीक है। सो अगर आप बियरिश मार्केटर हो तो आपको भी
इन चीज़ों को फॉलो करना ही करना है। एंड हाँ, ये ट्रेलिंग वाली चीज़ तो याद रखना, बिल्कुल भूलना मत इसको, ठीक है। एंड एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, क्या, अगर मार्केट एक तरफा जा रहा है एंड टारगेट दे दिया, फिर भी ट्रेलिंग करो। क्या, क्यों करनी है ट्रेलिंग? अगर तुम्हारे लगा लो, अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है एंड एक यहाँ पे है रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड मार्केट भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, तो कभी भी एग्जिट मत करना, कभी एग्जिट मत करना ऐसे टाइम पे। बिकॉज जब मार्केट एकदम से भागता है ना, उस टाइम पे जो प्रीमियम का स्पाइक बढ़ता है, उस टाइम पे जो प्रीमियम का स्पाइक बढ़ता है, उस टाइम पे अगर तुमने एग्जिट कर दिया ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज कर रहे हो तुम, इसका मतलब। सो सबसे सिंपल बात, जब भी मार्केट भागे तो उसके साथ भागते रहो और राइड करो, और जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जाए तो भाई भाग जाओ, सीधी सीधी बात है, भाग जाओ। अब एक बात बताओ, चार्ट तो तुम देखते ही रहते हो, ये तो नहीं ट्रेड लगा के यूट्यूब देखने चले गए, चार्ट तो देखते ही होगे। और अगर यूट्यूब देखने चले भी गए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर 15 मिनट में चेक करते रहो, 3 कैंडल में 4 कैंडल में चेक करते रहो, सो डैट आपको पता चल सके कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो अगर एकदम से मार्केट भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, तो भाई ठीक है, राइड करो उसको। पर अगर तुमको लगने लग गया कि नहीं बेटा अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो एग्जिट हो जाओ भाई, सीधी सीधी बात है। रिस्क मैनेजमेंट इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, जो समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो भाई देखो लॉसेस होंगे, एंड बड़े बड़े होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे, संभाला नहीं जाएगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ सीखा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।